चलिए, सो आई विल शो यू अ ब्यूटीफुल स्क्रीन। आ गया आ गया आ गया आ गया। वी मे हैव टू टर्मिनेट द क्लास। पहले आने दो अच्छे से। तो आपको ये दिख रहा है ये स्क्रीन, ऑल ऑफ यू? यस सर। तो उसको अगर मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, अब दिख रहा है? हाँ सर। फुल हाँ स्क्रीन सर, हाँ सर। फुल स्क्रीन दिख रहा है? पूरा फुल full स्क्रीन सर। मजा आया? यस सर। एक्चुअली जो 12th क्लास के लिए आई हैव मेड नोट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज ओनली 200 स्लाइड्स। सर ओनली? सर ओनली? हाँ, ओनली? नहीं वो मैं तुमको दिखाऊंगा नहीं, बस मैं बता दे रहा हूँ। उसमें 200 स्लाइड्स है। क्यों? अब सर 200 VL स्लाइड पढ़ने के लिए टाइम कहाँ है? अब देखिए, तो ये देख रहे हो, ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो देखो कितना सुंदर डायग्राम है, कैन यू इमेजिन? ये मैं जो बनाने का कोशिश कर रहा था। तो ये सनलाइट है, तो सनलाइट इज रिसीव्ड बाय द ग्रेना, द थाइलाकॉइड्स, विच आर द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो जब वो रिसीव कर रहे हैं, तो दे आर टेकिंग वाटर, गिविंग ऑक्सीजन, and along with oxygen what they are giving? ATP and NADPH, है कि नहीं? नाउ ये दोनों चीज ये डार्क रिएक्शन को देता है। तो डार्क रिएक्शन क्या होता है? इन द स्ट्रोमा, राइट? तो डार्क रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल। तो C3 साइकिल में हम क्या देते हैं? CO2, एंड वो मिलता है वहां से फूड, ठीक है? एंड बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? ADP एंड NADP प्लस। तो दिस यू हैव टू रिटर्न टू द लाइट रिएक्शन। तो अगर NADP ADP लाइट रिएक्शन को नहीं वापस करोगे तो भी फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। ये सब लिमिटिंग फैक्टर्स है कि नहीं? तो जितना भी ATP NADP यू आपका बन रहा है, जो आपका लाइट दे रहा है, उसको कंज्यूम करके खाली बोतल वापस करिए। अगर आप खाली बोतल वापस नहीं करेंगे तो हम कोल्ड ड्रिंक कैसे भरेंगे? So this is the same concept. So this is the beautiful diagram here. Now if you see the previous screens, so ये देखो, this is the first screen, ये heading है, you are seeing this page? Yes, specialist. तो ये आपका जो हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझे? तो 8 पे सिर्फ हिस्ट्री ही है। एंड दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो आपका 0.001 नैनोमीटर से स्टार्ट होकर अराउंड 100 मीटर एंड ऊपर का लाइट दिखाया हुआ है हम लोगों ने। तो बिलो 1 नैनोमीटर जो रेज है, तो दे आर कॉल्ड व्हाट? लाइट बिलो 1 नैनोमीटर, दे आर कॉल्ड गामा रेज, है कि नहीं? इनको हम लोग क्या बोलेंगे? गामा रेज। गामा। 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर, दे आर कॉल्ड एक्स रेज। 10 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ओके, आपका लेस देन ये, तो ये आपका यूवी रेज है। एंड आपका जो 400 माने 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर आपका यूवी रेज है। फिर 400 टू 700 नैनोमीटर ये आपका विजिबल लाइट या व्हाइट लाइट है, ओके। अब 740 नैनोमीटर से ऊपर उसको हम लोग इंफ्रारेड कहते हैं, एंड 0.01 सेंटीमीटर से ऊपर उसको हम रेडियो वेव्स कहते हैं। रेडियो। सो रेडियो वेव्स जो है बेसिकली दे आर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दे हैव लार्जर वेवलेंथ, है कि नहीं? तो इनका लार्जर वेवलेंथ है, एंड गामा रे का स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। अंडरस्टूड? तो ये स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है। तो इसलिए ये जो लाइट आता था पहले, ये सिवियर एनर्जी वाला होता था, पूरा गर्मा के रखा था अर्थ को। अर्थ वाज हॉट मोल्टेन बॉल, है कि नहीं? बट
कूलिंग डाउन के बाद इस तरह से आपका इफेक्ट आया। आ गया मजा स्लाइड का? सर हाँ बोलो। सर 740 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक क्या कहते हैं? तो सब इंफ्रारेड आ जाएगा। 80 को बॉर्डर स्केल देखिएगा तो 740 के ऊपर इंफ्रारेड, 400 से नीचे आपका जो विजिबल है। तो 10 नैनोमीटर टू 400 यूवी लाइट, ओके, 740 Yes, sir. टू 0.01 इंफ्रारेड एंड 0.01 सेंटीमीटर से ऊपर सारा रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये आपका ओके सर। तो नाउ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। तो दिस इज दी कंसेप्ट अगेन उसी सेम चीज का है। तो अब देखिए आपका लाइट गिर रहा है क्या? ऑल 7 कलर्स, ओके, ऑल 7 कलर्स आर फॉलिंग ऑन द लीफ, बट रिटर्न क्या कर रहा है? ओनली Green. ग्रीन। बाकी सब कहाँ गया? एब्सॉर्ब बाय द लीफ। एंड दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ। आपका क्रॉस सेक्शन वर्टिकल दोनों दिखा रहा है। तो ये सबसे ऊपर वाला लेयर है क्यूटिकल, तापर अच्छी हमारा एपिडर्मिस, उसके बाद है मीसोफिल सेल्स। तो दीज मीसोफिल सेल्स आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट जनरली, बट जब हम C4 साइकिल देखेंगे, मीसोफिल से क्लोरोप्लास्ट धकेल दिया गया कहा? इनटू बंडल शीथ सेल्स। तो ये आपका बंडल शीथ है, देख रहे हो? तो इसलिए C3 साइकिल में क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा? मीसोफिल सेल्स में, जो कैल्विन साइकिल, सॉरी कैल्विन साइकिल कहाँ होगा? इन द मीसोफिल सेल्स। बट इन C4 कैल्विन साइकिल कहाँ होगा? इन बंडल शीथ सेल्स। Bundle. ओके, आई एम नॉट द C3 साइकिल, C3 कॉमन है, अंडरस्टूड? तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि बंडल शीथ क्या है एंड मीसोफिल क्या है। नाउ ये आपका लोअर एपिडर्मिस है एंड आप देख रहे हो जनरली लोअर एपिडर्मिस में आपका क्या होता है? दिस इज कॉल्ड योर Yeah, the stomach. stomata. Okay, so that is the case. So this is the structure of chloroplast. ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, इसका और डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। So this is the chlorophyll pigment actually. तो ये जो पिगमेंट देख रहे हो, ये आप क्लोरोफिल पिगमेंट देख रहे हो। इसमें आप देख रहे हो कि इसमें 4 पायरोल रिंग्स है। अगर आपको मैं ड्राइंग करके दिखाऊं, फाइन, देखो ये एक पायरोल रिंग हो गया, ये एक पायरोल रिंग हो गया, ये एक पायरोल रिंग हो गया एंड ये एक पायरोल रिंग हो गया। So this is called tetrapyrrole ring, same as hemoglobin, है कि नहीं? Tetrapyrrole ring, but here central atom is what? Magnesium. और मैग्नीशियम। hemoglobin में central atom क्या था? Ferrous. Iron. ठीक है, एंड उसके बाद एक लंबा सा चेन होता है, दिस चेन इज कॉल्ड फाइटल चेन, है कि नहीं? तो आई एम क्लियरिंग इट फॉर यू नाउ। इसमें ये जो पोजीशन है, इसमें अगर यहाँ मिथाइल ग्रुप है तो दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल ए एंड सिम्पल अलग अलग क्लासिफिकेशन अच्छी। तो आर्नॉफ एंड एलेन, ओके, रिकॉग्नाइज 9 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, A, B, C, D, E, bacteriochlorophyll A, bacteriochlorophyll B, chlorobium chlorophyll 650 and chlorobium chlorophyll 666। तो ये आपके लिए जो 10th के बच्चों के लिए नहीं है, आप सिर्फ क्लोरोफिल ए भी याद रखेंगे, ठीक है? चलिए, सो उसके बाद ये आपका अलग अलग स्लाइड्स है। So now if we go ahead, so these are the different types of pigments. तो जनरली प्लांट्स में आपको कौन कौन से पिगमेंट मिलेंगे? क्लोरोफिल्स, तो देख रहे हो? तो क्लोरोफिल में आपका क्या है? मिथाइल ग्रुप, ओके। क्लोरोफिल बी में क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये आपको याद होना चाहिए।
that at the B chain अगर मिथाइल ग्रुप है तो वो क्लोरोफिल ए है, अगर वहां एल्डिहाइड ग्रुप है वो क्लोरोफिल, B. एंड उसके बाद प्लांट्स में आपको कैरोटिनॉइड्स मिलते हैं. ओके, एंड दिस इज फाइकोएरिथ्रोबिलिन, ये लोअर प्लांट्स में आता है. सर ये जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल 8 अच्छा सेटा बुझेला वो बैक्टीरियल क्लोरोफिल वो सब जो बैक्टीरिया में मिलता है वो प्लांट्स में नहीं मिलता है. एक्चुअली 9 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल रिपोर्टेड हैं, तो उसमें जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल जो है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, इन बैक्टीरिया एंड योर लोअर ऑर्गेनिजम्स. इट इज नॉट देयर इन हायर प्लांट्स. तो ये सब अच्छी, दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ओके, तो एक्चुअली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है कि कौन सा लाइट, कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है. ओके, विच लाइट इज एब्जॉर्ब बाय विच पिगमेंट, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देखते हैं. लाइक 3 जो है वो आपका, सपोज क्लोरोफिल जो है रेड में है, तो यहाँ रेड में हम लोग ये वाला बनाया 3. सो आप देखिए 3 का पीक कहाँ आ रहा है. वी कैन टेक ए स्केल. सपोज हम लोग यहाँ से एक वर्टिकल ड्रॉप करेंगे तो कहाँ आ रहा है, अराउंड 400 से 500 के बीच में, 440, Yes, sir. 50, 60. एंड एक और पीक आ रहा है इधर, तो अराउंड 600 से 700 के बीच में. सो ये उसका 2 पीक है. तो इसलिए 400 वाला जो लाइन है वो किस कलर में आता है, ब्लू वायोलेट, है कि नहीं, जो यू मैच इट हियर. So this is blue violet color, and जो ये 600 वाला लाइन है ये किस कलर में आता है, Red. ऑरेंज रेड. So that is why chlorophyll B will perform best at 460 के आसपास to 650-60 के आसपास. उसी तरह ग्रीन वाला जो है क्लोरोफिल ए है, तो हम लोग इसको शिफ्ट कर सकते हैं. तो दिस इज क्लोरोफिल ए एंड दिस इज क्लोरोफिल ए. तो आप देख रहे हो 440, तो आपका क्लोरोफिल ए जो है उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ है, 440. दैट इज योर वायलेट, एंड ये अराउंड 670-80 के आसपास है. सो दैट इज द कंसेप्ट. अगर आप देखोगे बीटा कैरोटीन, तो बीटा कैरोटीन देखो ये ब्लू वाला है, ये एक मैक्सिमा है उसका, तो उसका मैक्सिमा इधर ही है, राइट साइड में कोई मैक्सिमा नहीं है. तो आप देखो बीटा कैरोटीन जो है वो बेसिकली ब्लू लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए वो बाकी सारा कलर देता है, ऑरेंज, रेड, ये सारा कलर क्यों देता है, आपका बीटा कैरोटीन. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. तो लाइट एब्जॉर्ब करता है इस वेवलेंथ पे. नाउ नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा वो है एक्शन स्पेक्ट्रम. ये भी एब्जॉर्प्शन ही है स्पेक्ट्रम. अब यहां देखिए ये हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम है. ओके, एक्शन स्पेक्ट्रम माने जो वो लाइट लेकर वो काम करते हैं. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, इट प्रोड्यूसेस फूड, है कि नहीं, इट फोटोसिंथेसाइजेस. तो अब आप देखिए क्लोरोफिल जो ए है, क्लोरोफिल ए का जो भी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा आ रहा है वही एक्शन मैक्सिमा आ रहा है. देख रहे हो. तो Yes, sir. खुद सोचो, कैन योर टीचर डू दिस इन योर क्लासरूम, इन द एक्चुअल क्लासरूम? सोच के बताओ. देखो मैं आपको दिखा रहा हूं जो ये डंडा उंडा हिला के, ये आपको कोई कर सके दिखा सकता है ऐसा? तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ जूम क्लासेस. चलिए, तो अब देखिए, तो एक्चुअली मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ जूम से, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू संदीप. आई हैव टोल्ड अबाउट संदीप टू एवरीबॉडी. And actually, the Odisha should thank Sandeep only. Yes, sir. क्योंकि संदीप भाई के कारण ही ओडिशा में जूम क्लासेस शुरू हुआ. ये पुलकित लोग जानते नहीं है. चलिए, अब देखिए ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो क्लोरोफिल ए, तो क्लोरोफिल ए का जो मैक्सिमा है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, उसी में उसका फंक्शन भी ज्यादा हो रहा है. अब यहाँ देखिए ये क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, एक्शन मैक्सिमा. यहाँ देखिए ये आपका क्लोरोफिल बी का यहाँ एक्शन एब्जॉर्प्शन, ये क्लोरोफिल ए का एक्शन एब्जॉर्प्शन.
ମାନେ କଣ, जो लाइट रे, जो लाइट से माने बेसी एब्जॉर्ब करूचंती सेही लाइट रे ही से माने बेसी फोटोसिंथेसाइज करूचंती। जो लाइट में वो कुछ एब्जॉर्ब नहीं करते वहां देखो फोटोसिंथेसिस भी कम है। अंडरस्टैंड? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स। So chlorophyll A बेसी efficient कि ग्राफ रू से यस ना यस सेमती किछ कहि होबा। यस यस, इसीलिए आवर मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए। अब जैसे मुझे टीम लीडर बनाना है तुम में से सब में से, तो मैं किसको टीम लीडर बनाऊंगा? आई हैव टू थिंक, है कि नहीं? तो उसी तरह से तो हमारे पास जो जब हम लोग बनाएंगे, एक्चुअली व्हेन वी विल मेक द फोटो सिस्टम, अब फोटो सिस्टम में सारे पिगमेंट, अभी देखो हम बर्थडे पार्टी मनाएंगे आज पुलकित का, ओके? तो नंदिता का बर्थडे पार्टी बनाएंगे। नंदिता आर यू देयर? यस सर। तो आज तुम्हारा बर्थडे पार्टी हम मनाएंगे। तो अब नंदिता का बर्थडे पार्टी में नंदिता 10 रुपए दे रही है, पुलकित 50 रुपए दे रहा है, पी 5,000 रुपया दिया, तापरे प्रियांशु 70 रुपए दिया, एमती मिसे मिसे क्या मैं बर्थडे पार्टी करिले। तो एक्चुअली हु इज द होस्ट ऑफ द बर्थडे पार्टी? मम्मी। वो कैसे होस्ट नंदिता। है? कंजूस 10 रुपए देती है, होस्ट बन जाएगी? और वो पी बेचारा 5,000 रुपए दिया है गधा, तो वो क्या उसको हम गोली मार देंगे? तो पी हैज गिवन 5,000 रुपीज, यू हैव गिवन ओनली 10 रुपीज, तो हु इज द होस्ट? P पी। ताहले तो ये जो पी है, तो उसी तरह से तो अब हम देखेंगे कि बट क्या नंदिता से 10 रुपए हम नहीं लेते तो पिकनिक वैसा मजा आता? बिकॉज No. एवरी रुपी हैज ए वैल्यू, है कि नहीं? सपोज हम खाली पी का 5,000 लेते तो हम जितना खा पाते, जितना आइटम बाकी सबसे लिए, कुछ तो एक्स्ट्रा मिला कि नहीं मिला? यस सर। ताहले तो ता माने दो क्लोरोफिल ए इज द मेजर पिगमेंट, पर बाकी सब जो दे रहे हैं उसको क्यों नहीं हम लेंगे? सो दैट इज व्हाई जब हम लोग फोटो सिस्टम बनाएंगे, रिएक्शन सेंटर पे कौन बैठेगा? A क्लोरोफिल ए। बाकी छतरी में कौन होगा? अदर्स। तो Others. सब अपना एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को देंगे, क्लोरोफिल ए फोटोन को शूट करेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। चलिए, तो ये आपका है। सो नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। एंड ये आपका जो कंसेप्ट है जो फोटो सिस्टम का, जो मैं आपको बोल रहा था। सो इन द थाइलाकॉइड्स आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, विच इज सिमिलर टू योर क्या, जैसे आप जो सोलर लाइट लगाओगे, एक्सीलेंट इन्वर्टर रखोगे, एक्सीलेंट बैटरी रखोगे, किंतु सस्ता पैनल रखोगे तो क्या होगा? ठीक से वो सनलाइट को ट्रैप नहीं करेगा। अंडरस्टूड? तो लाइक दैट, तो फोटो सिस्टम या इसको हम लोग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ ऑल पिगमेंट्स, बट रिएक्शन सेंटर में किसको रखेंगे? आपका क्लोरोफिल। देख रहे हो, स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स, तो ये आपका रिएक्शन सेंटर है, तो उसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स है। अंडरस्टूड? तो यहाँ देखिए, तो ये आपका है P680, तो P680 में कैरोटिनॉइड्स भी है, क्लोरोफिल बी भी है, बट रिएक्शन सेंटर कौन है? क्लोरोफिल ए। तो ये भी एनर्जी देता है, ये भी एनर्जी देगा, इसको देंगे एंड ये इलेक्ट्रॉन को शूट करेगा। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। सो ये दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ द फोटो सिस्टम्स। नाउ ये आपका जो मेम्ब्रेन है, जो आपका दिस इज कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेला। ओके, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। दिस डायग्राम, ये डायग्राम ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको, दिस इज बाय एंडरसन एंड एंडरसन। चलिए, तो ये आपका लाइट रिएक्शन है, ठीक है? तो दिस विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास। तो ये आज मैं तुम लोगों को थोड़ा सा, हाँ बोलो। सर P680 बुझियलन। P680 कुछ नहीं है, दे आर रिएक्शन सेंटर्स। रिएक्शन सेंटर का मतलब है वो लोग आपका कलेक्ट कर रहे हैं, तो
स्पीक साउंड सुनाई नहीं दे रहा है क्या? Yes, sir. सर मॉड्युलेटी कटिया इथला. मॉड्यूलर कटियाला सर. अभी ठीक है? यस यस सर. सर. पता नहीं कुछ दिखा रहा है. पुणी कटियाला सर. सर अपना माइक म्यूट हैला. म्यूट ହେଇଗଲା सर अपना माइक. ये लाइट चला गया तो इसलिए शायद वो गड़बड़ा रहा है. हाँ हाँ होता है. असपट लगे था. अभी सुनाई दे रहा है ना नहीं दे रहा है? यस सर. Yes, चलो. Yes, sir, Actually yes, what happens? तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि आपका जो लाइट को हार्वेस्ट करना है दैट इज कॉल्ड योर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ठीक है जी. तो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को आप फोटो सेंटर भी बोल सकते हो, फोटो सिस्टम भी बोल सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सब मिल के आपको लाइट लाके देंगे. इनका काम है दुनिया भर से लाइट कलेक्ट करके क्लोरोफिल ए को देना. समझ रहे हो? नाउ क्लोरोफिल ए विल शूट द इलेक्ट्रॉन. तो जब क्लोरोफिल ए शूट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो क्या होगा? नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल गो अप इन द इलेक्ट्रॉनिक शेल्स. okay. जब ये वापिस आएगा तो उस एनर्जी से हम एटीपी सिंथेसाइज करेंगे. Do you understand? So when it will come back, that we will use to synthesize ATP. Now we have two type of photosystems. एक है photosystem 1 and एक है photosystem 2. ठीक है? Now photosystem 1 जो है वो 680 नैनोमीटर लाइट को यूज करता है. बुझ लो, जो सनलाइट है जब उसका वेवलेंथ 680 के आसपास होगा तो वो सनलाइट को यूज करेगा. कौन? आपका फोटो सिस्टम 2. नाउ ये जो फोटो सिस्टम 2 है ये क्या करता है? ये जब भी काम करेगा ये दोनों फोटो सिस्टम्स को यूज करता है. माने PS2 बिना PS1 के काम नहीं करेगा. ये सप्लीमेंट्री चेंज जैसा कंसेप्ट है. PS2 विल वर्क विथ PS1 बट PS1 may not work with PS2. समझ रहे हो? तो इसीलिए फोटो सिस्टम 2 जो है वो PS1 के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. इसलिए आपका Z स्कीम कहलाता है. तो इट विल लुक लाइक Z. तो दैट इज कॉल्ड द Z स्कीम. तो जो इलेक्ट्रॉन एंड PS2 का एक खासियत है वो वाटर को हाइड्रोलाइसिस कर सकता है. बुझिए ला. तो सपोज तम पाखे PS2 नहीं तो आप वाटर को ब्रेक नहीं कर सकते. अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई ओनली PS2 हैज द कैपेबिलिटी ऑफ हाइड्रोलाइजिंग वाटर. नाउ ये जो PS2 है इससे हमने क्या किया? वाटर को हाइड्रोलाइसिस किया एंड आपको लाकर दिया किसको? Fine. So we hydrolyzed water and we gave it to whom? So we gave it to किसको? PS1. ना PS1 जो है वो क्या करेगा? वो फिर इस इलेक्ट्रॉन को शूट करेगा. बुझिए ला. तो सही पे PS2 will produce ATP, but PS1 will only produce NADPH. ठीक है जी. तो जैसे आप का जो जब हम लोग दोनों को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. इसको नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं? देखो PS2 ने इलेक्ट्रॉन PS1 को दिया बट PS1 ने वापस नहीं किया. तो दैट इज व्हाई जो इलेक्ट्रॉन हमने जनरेट किया वो चला गया. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. समझ रहे हो? बट अगर ओनली PS1 इन्वॉल्व है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन वापिस लाता है. सो PS मन से निजे निजे को दे दू किंतु ता इलेक्ट्रॉन टा दो. तो PS2 का इलेक्ट्रॉन वो लौटाता नहीं है बट अपना इलेक्ट्रॉन वो वापिस लौटा देता है. तो जब वो अपना इलेक्ट्रॉन वापिस कर देता है तो क्या होता है? सो नाउ दैट इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. अंडरस्टूड?
ये हम डिस्कस करेंगे, वी विल ड्रॉ डायग्राम्स, डोंट वरी। तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें आपका एक एटीपी एंड एक NADPH2 प्रोड्यूस होता है। बट जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है तो F1 जो एक्चुअली जो फोटो सिस्टम 1 है PS1, ये दो एंजाइम्स को पसंद करता है। एक है NADP रिडक्टेज एंड एक है ATP सिंथेज। बुझिएला, जब उसको PS2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज को दे देता है। तो समझ रहे हो? तो जब वो NADP रिडक्टेज को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो उसका NADPH2 बनाता है। बट when PS1 is using its own electron, then it is not giving to NADP reductase, it is giving to ATP synthase। इसीलिए आपका साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में ओनली एटीपी इज प्रोड्यूस्ड, बट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में दोनों प्रोड्यूस होता है, एटीपी एज वेल एज NADPH2। बुझिएला, जब हम फोटोसिंथेसिस करेंगे हम देखेंगे कि हमको NADPH2 भी चाहिए, हमको ATP भी चाहिए। किंतु प्रॉब्लम क्या है, वी नीड 3 ATP बट 2 NADPH2। तो कैसे करेंगे बताओ? कौन सा साइकिल कितना बार चलाएंगे? 2 बार, एक बार नॉन साइक्लिक 2 बार और साइक्लिक 1 बार। सोचो सोचो, एक साइकिल में एक NADPH ना, 3 Complete + 2, cycle। 3 + 2। सर 2 बार कंप्लीट मतलब Z और एक बार यस, वो क्यों मालूम है? जो ये 2 बार Z, 1 बार साइक्लिक। साइकिल। क्यों? आप तीनों बार Z यूज करो, असुविधा कौन? तो एक और ज्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा NADPH। तो असुविधा कौन? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? होने दो एक्स्ट्रा। सर इलेक्ट्रॉन लॉस भी होगा। अरे एक्स्ट्रा ही हो रहा है, खर्च तो नहीं हो रहा ना। रेस्पिरेशन में यूजेज हो ना कौन? सोचो सोचो, डोंट आस्क मी क्वेश्चन। तुम बड़ा चालाक आदमी हो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 3 NADP प्लस तो डार्क साइकिल नहीं दिया होगा ना, डार्क साइकिल तो 2 ही दिया होगा, 2 NADP प्लस। क्या सर NADP प्लस तो 2 ही दिया होगा ना कैल्विन साइकिल ने। हाँ, तो फिर 3 होने से ही तो 3 NADPH बनेगा। सुनिए, एक्चुअली आपका NADPH2 साइक्लिक में चाहिए, ओके क्या आपका जो डार्क रिएक्शन में, बट 3 ATP चाहिए, 2 NADPH2 चाहिए। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन हैविंग ऑल 3 नॉन साइक्लिक? इलेक्ट्रॉन ज्यादा खर्च करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग सोचते नहीं हो ना। उस खर्च होने से तेरा क्या दिक्कत क्या है? खर्चे करने के लिए तो पैदा करते हैं ना हम लोग। स्टोर करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। सुनिए, आपने, इसीलिए मैंने बोला ना, हर चीज को जेजेस का ध्यान से सुनो। जब मैं आपको इंटर रिलेशनशिप दिखा रहा था तब मैंने आपको लिमिटिंग फैक्टर बताया था। यस। अगर हम 3 बार, मैंने वही तो बोला कि डार्क मतलब 3 नहीं देगा, 2 NADP प्लस देगा। हाँ बट हमको तो 3 मिल रहा है ना। सर अगर 2 ही होगा तो फिर एक और कहाँ से लाएंगे रिड्यूस करने के लिए NADPH को? अरे सुने रे बाबा बाया, तमको डार्क रे 3टा ATP आउ गोटे NADPH दरकार। किंतु जब आप 3 नॉन साइक्लिक करोगे तो 3 3 मिलेगा, 3 2 थोड़ी मिलेगा।
3 Yes, sir. तो व्हाट इज द लॉस? क्योंकि आप नहीं समझ रहे हो, ये तुम्हारे इच्छा से नहीं चलता है, ये सूरज के इच्छा से चलता है। जैसे मौसम थोड़ा ढीला ढीला है, बेसी ही गरम नहीं, तो PS1 तो काम नहीं करेगा ना। तमे बुझुचो कि ना एटा कोन मस्ती चली हाँ, हाँ, yes, जोटा sir. तमे चाहिबो सेटा नहीं जीवो। ये तो प्लांट डिसाइड करेगा कौन सा फोटो सिस्टम यूज करेगा। अगर बहुत ज्यादा धूप हो रहा है तो PS2 यूज ही नहीं होगा। PS2. अगर बहुत नॉर्मल धूप है तो PS1 आपका यूज ही नहीं होगा। बुझ लो कि नहीं? तो लाइक दैट, तो इसलिए बहुत सारा टेंशन टॉपिक है रे बाबा। तो अगर आप तीनों बार नॉन साइक्लिक चलाते हो तो एक NADPH2 बच जाता है। ठीक है ला? तो जब लौटाओगे तुम NADP, एक नहीं लौटाओगे, Yes, sir. ताले से हाइड्रोजन टा कोथरे भर्ती करिबा हमें। खाली बोतल लौटाओगे तभी तो हम नया बोतल भरेंगे। पर Yes, जब sir. आप बोतल को लौटाओगे ही नहीं तो क्या होगा? तो समझ रहे हो? तो दैट इज कॉल्ड, तो फोटोसिंथेसिस विल स्टॉप। Why photosynthesis will stop? It will act as a limiting factor. तो आपका एक भी NADPH2 नहीं मिलेगा, तो NADP वापस नहीं आएगा। तो जब आपका NADP वापस नहीं आएगा तो NADP reductase cannot save NADPH2. If you cannot bring NADPH2, there will be no more photosynthesis. है कि नहीं? तो इस तरह से ये सब काम करता है, लाइट रिएक्शन रुक जाएगा। बुझिएला? तो सही भला सब। Yes, sir. तो इसलिए इसको थोड़ा सीरियसली समझना है, बिकॉज फिजियोलॉजी का मतलब पढ़ देना आसानी से नहीं है, उसको समझना है। कहीं ना तापर तमे प्रॉब्लम टा बुझिबो। ओके, सो इफ यू अंडरस्टैंड द थ्योरी प्रॉपर्ली देन यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। चलिए, तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए फोटो सिस्टम लोग क्या करते हैं, वो लोग सनलाइट को ट्रैप करने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आई विल ट्राई टू शो यू द स्क्रीन अगेन। ना यहाँ देखिए, आर यू सीइंग द स्क्रीन? Yes, sir. Yes. तो देखिए, फोटो सिस्टम 2 जो है वो ही वाटर को ब्रेक कर सकता है, देखो, जबकि फोटो सिस्टम 1 वाटर को ब्रेक Yes, sir. नहीं Yes, कर sir. सकता। देखिला? Yes. तो इसलिए ओनली फोटो सिस्टम 2 कैन ब्रेक वाटर। तो इसलिए अगर आपको एनर्जी चलाना है तो आपको फोटो सिस्टम 2 बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो बिना फोटो सिस्टम 2 के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ओके, तापरे ये जो रिएक्शन सेंटर है उसमें आपका क्लोरोफिल है, तो इट हैज कलेक्टेड ऑल द लाइट, ऑल द फोटॉन्स एंड इट शूट्स द इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन शूट होके ऊपर गया, इट इज एक्साइटेड रिएक्शन सेंटर, वो उसको पकड़ता है एंड फिर जब वो वापस लौटता है तो इट इज गोइंग थ्रू प्लास्टोक्विनोन एंड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो जब ये जाता है वहां वो एटीपी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एटा केमिति हबा हमें पर डिस्कस करिबा। ओके, ईच एंड एवरी स्टेप वी हैव डिस्कस, तो हाउ दिस एटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड। 10th बच्चों के लिए ये डायग्राम ही काफी है, समझे कि नहीं? इतना भी तुम्हारे बुक में नहीं। सो ये लाइट रिएक्शन। हाँ बोलो। सर आपण जो कहते हाँ बोलो पुलकित। सर फोटो सिस्टम और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेम है या अलग अलग है? मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है। हाँ बोलो। बोलो सर। अरे कहा पुलकित। सर मैं कहतली लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स माने फोटो सिस्टम का कंपोनेंट में, दैट इज द सेम थिंग। नहीं नहीं नहीं, वो सेम ही थिंग है। कोई कोई उसको LHC बोलते हैं, कोई कोई सम साइंटिस्ट कॉल इट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, सम साइंटिस्ट कॉल इट फोटो सिस्टम। ओके, वो चीज सेम है। हाँ बोलो आदित्य।
सर आपण जो कहूଥିଲେ कि प्लांट्स जो कलर शो करन मंदर फ्लावर हैला कि लीव्स हैला जो कलर तो से माने एब्जॉर्ब करंती नि सेटा को से माने शो करंती हाँ, जो रिफ्लेक्टेड सर कलर आगे सर रिफ्लेक्टेड कलर है जो प्लांट्स रे कलर ब्लेंडिंग है कि मन दीटा कलर मिक्स होता है जेमती रेड और व्हाइट मिक्स होता है तो हाँ, सेटा सर केमती एटा केम कांसेप्ट लगे सर वो दोनों तरह का कनेक्टर होगा। सुनो, उसमें जो मिक्सिंग है, आउटपुट जो है वो आउटपुट का Yes, कलरेशन आएगा। कौन सा मिक्स किया वो सब तुम्हारा प्रॉब्लम है, मुझे कि नहीं, अल्टीमेट आउटपुट का वो कलर प्रोड्यूस करेगा, आगे सर मुझे लो। हाँ, क्योंकि वहां जो वेरिएशन हो गया या जो जीन्स मैंने जो चेंज हुआ है उससे क्या होगा, उससे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, बुझ लो। yes, तो सपोज हमें जो रिसेसिव अच्छी रेड वाला जो है वो रेड को छोड़ देता था, है कि नहीं, बट रिसेसिव वाला थोड़ा सा व्हाइट को भी छोड़ देगा। एमती कौन हवा ओके, उसके लिए तो हमें और डिटेल उसके मैकेनिक्स में जाना पड़ेगा। चलिए, सो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमने दिया, तो ऑलवेज रिमेम्बर जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, এটা বুঝা बहुत दरकार